कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बज रहे हों और आप बेड पर लेटे हुए सिर्फ छत को देख रहे हो, आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। और फिर धीरे धीरे एक छोटी सी फिक्र इतनी बड़ी लगने लगती है कि नींद उड़ जाती है, सुकून खत्म हो जाता है और कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या सच में प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है, या फिर हम उसके बारे में इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि वह बड़ी बन जाती है? सच ये है कि ओवरथिंकिंग किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होती, यह सिर्फ प्रॉब्लम को दिमाग में और बड़ा बना देती है। सोचो, एक छोटी सी चिंगारी हो, अगर उस पर पानी डाल दिया जाए तो वह बुझ जाएगी, लेकिन अगर उस पर बार बार पेट्रोल डाला जाए तो वह आग बन जाएगी। ओवरथिंकिंग भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। छोटी सी टेंशन को इतना घुमा दिया जाता है कि वह डर, स्ट्रेस और एंजाइटी में बदल जाती है। एक लड़का था जिसका नाम अली था। अली के पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया था। वह अपनी जिंदगी बदलना चाहता था। हर रात वह लैपटॉप खोलता, प्लानिंग करता और सपने देखता। लेकिन जैसे ही एक्शन लेने का वक्त आता, उसके दिमाग में एक नई आवाज आ जाती, अगर लॉस हो गया तो, अगर लोग मजाक उड़ा दें तो, अगर मैं सक्सेसफुल ना हुआ तो। इसी तरह दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते गुजरे, फिर महीने गुजरे और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। आइडिया वही था, सपना वही था, लेकिन अली वहीं का वहीं खड़ा था। एक दिन उसने देखा कि उसका एक दोस्त उसी तरह का काम शुरू कर चुका है। उसने भी गलतियां की, उसने भी नुकसान उठाया, उसने भी मुश्किलें देखी, लेकिन आज वह प्रोग्रेस कर रहा था। उस वक्त अली को एक बात समझ आई, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेलियर नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवरथिंकिंग थी। लेकिन सिर्फ अली ही नहीं, एक स्टूडेंट भी इसी प्रॉब्लम का शिकार था। उसका नाम अहमद था। एग्जाम में अभी 3 महीने बाकी थे, लेकिन अहमद पढ़ने की जगह सिर्फ सोचता रहता था। याद नहीं रहा तो, पेपर मुश्किल आ गया तो, सब पास हो गए और मैं फेल हो गया तो। वह रोज पढ़ाई शुरू करने का सोचता, लेकिन डर की वजह से किताब खोलने के बजाय मोबाइल उठा लेता। उसे लगता था कि वह पढ़ाई के बारे में सोच रहा है, लेकिन असल में वह पढ़ाई से भाग रहा था। एग्जाम का दिन आया और जो चीज उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी वह पेपर नहीं था, वह उसकी ओवरथिंकिंग थी। याद रखो, ओवरथिंकिंग अक्सर प्रॉब्लम से ज्यादा नुकसान करती है। अब एक और एग्जांपल सुनो। एक लड़की थी जो अपने सपनों की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती थी। उसने फॉर्म खोला, सीवी तैयार की, सब कुछ रेडी था, लेकिन फिर दिमाग ने सवाल पूछना शुरू कर दिए। अगर रिजेक्ट कर दिया तो, अगर इंटरव्यू में सवाल का जवाब ना दे सकी तो, अगर मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग आ गए तो। और फिर उसने अप्लाई ही नहीं किया। सोचो, उसे रिजेक्ट किसने किया? कंपनी ने? नहीं, उसके डर ने, उसकी ओवरथिंकिंग ने। जिंदगी में बहुत लोगों को दुनिया नहीं हराती, उनका खुद का दिमाग हरा देता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ओवरथिंकिंग आपका कॉन्फिडेंस चुरा लेती है। जब आप हर डिसीजन को डाउट करते हो, हर मौके पर खुद को रोकते हो और हर कदम से पहले सबसे बुरा सोचने लगते हो, तो धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा खोना शुरू कर देते हो। फिर छोटी छोटी चीजें भी मुश्किल लगने लगती हैं। लेकिन एक सवाल खुद से जरूर पूछो, आज तक कितनी प्रॉब्लम्स सिर्फ ज्यादा सोचने से सॉल्व हुई हैं और कितनी प्रॉब्लम्स एक्शन लेने से सॉल्व हुई हैं? दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने परफेक्ट वक्त का इंतजार नहीं किया, उन्होंने परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं किया, उन्होंने बस पहला कदम उठाया, गलतियां की, सीखा और आगे बढ़ते गए। एक बात हमेशा याद रखना, एक्शन कॉन्फिडेंस पैदा करता है, जबकि ओवरथिंकिंग कॉन्फिडेंस को खत्म करती है। जितना ज्यादा आप वेट करोगे, उतना ज्यादा डर बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा एक्शन लोगे, उतना ज्यादा डर कम होता जाएगा। अगर आप ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना चाहते हो तो एक सिंपल रूल याद रखो, जब दिमाग में 100 सवाल आए तो 100 जवाब मत ढूंढो, सिर्फ एक चीज पूछो, मेरा अगला कदम क्या है? बस उस एक कदम पर फोकस करो। पूरी सीढ़ी को मत देखो, सिर्फ पहली सीढ़ी पर कदम रखो, क्योंकि कोई भी इंसान पूरी सीढ़ी एक साथ नहीं चढ़ता। हर कोई एक एक कदम लेकर ही मंजिल तक पहुंचता है। याद रखो, ओवरथिंकिंग तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी, एक्शन बदलेगा। सोचना जरूरी है, लेकिन इतना मत सोचो कि जिंदगी ही रुक जाए, क्योंकि वक्त कभी नहीं रुकता। और जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, वह अक्सर उन लोगों को आगे निकलते हुए देखते रह जाते हैं जो सिर्फ एक कदम उठाने की हिम्मत कर लेते हैं। आज से एक फैसला करो, कम सोचो, ज्यादा एक्शन लो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारे फैसलों से बदलेगी।